नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी की जिस पे कृपा होती है वो उसको खुल कर देती है, और लक्ष्मी जिसको चाहिए होती है वो लक्ष्मी का जाप करता है। और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, हम लक्ष्मी की बात आज इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के लोगों पर और राजस्थान के मंदिरों पर माँ लक्ष्मी की अथाह कृपा हमेशा बरसती है। आप देखिए, राजस्थान का जो व्यक्ति है, कारोबार करने के सिलसिले के अंदर दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां राजस्थानी का डंका नहीं बजता हो। और राजस्थानी ने जब डंका बजाया दुनिया के अंदर व्यापार को लेकर, तो आप देखिए लक्ष्मी बरसती है राजस्थानियों के ऊपर। आज मुंबई महाराष्ट्र में देख लीजिए मारवाड़ का कब्जा, आप आसाम में चले जाइए राजस्थान का कब्जा, इसके अलावा आप कलकत्ता में चले जाइए राजस्थानियों का कब्जा व्यापार के क्षेत्र में, गुजरात में क्षेत्र में चले जाइए तो कहीं भी गुजरातियों से व्यापारी के रूप में राजस्थानी कम नहीं पड़ते। देश की इकोनॉमी के अंदर राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात क्या है, राजस्थान का जो व्यापारी है वो बड़ी संख्या में दूसरे प्रांतों में जाकर वहां के लोगों को रोजगार देने का काम करता है, कारोबार देने का काम करता है, परिवार के पालन पोषण का काम करता है, और एक विनम्रता के साथ में राजस्थानी रहता है। इसलिए लक्ष्मी भी उसके ऊपर खूब बरसती है। अहंकार की बात राजस्थान के व्यापारी में नहीं होती, चाहे बिरला जी को आप देख लीजिए, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और जब राजस्थान के लोगों पर लक्ष्मी की कृपा होती है तो राजस्थान के मंदिरों में भी लक्ष्मी की कृपा होती है। अब देखिए, भगवान पर भगवान कृपा करे वो तभी संभव है जब उस भगवान के प्रति जनता की पूरी आस्था और विश्वास होता है। और राजस्थान के अंदर जितने भी मंदिर देवरे हैं बड़े, उनमें दुनिया भर से लोग आते हैं एक आस्था और विश्वास के कारण, और उनकी सब मनोकामना पूरी भी होती है। जयपुर के पास मेहंदीपुर के बालाजी चले जाइए, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के पास चले जाइए, चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के पास चले जाइए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के पास चले जाइए, सीकर रोड पर रींगस में सीकर जिले के अंदर खाटू श्याम जी के पास चले जाइए, चूरू में सालासर बालाजी के पास चले जाइए, जैसलमेर साइड में रामदेवरा जी के पास चले जाइए, वीर तेजाजी महाराज के पास चले जाइए। जहां भी जाएंगे लोगों को विश्वास होता है और मन्नत के साथ में सारी चीजें पूरी होती है। और उस लक्ष्मी उन मंदिरों में ऐसे बरसती है कि खजाना की जो पेटियां होती है वो कमजोर पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है, पेटियों पे पेटियां बदलनी पड़ती है। जितना चढ़ावा आता है उनको चढ़ावे को गिनने के लिए हाथ काम नहीं करते, मशीनों पे मशीनें लगती है। सुबह से लेकर रात और कई कई दिन तक उसका कैश का कलेक्शन जो आया है वो काउंट किया जाता है। अब आप देखिए, राजस्थान का एक मंदिर सांवलिया सेठ, नाम अच्छा है सांवलिया और वो भी सेठ, और जब सांवलिया सेठ है तो पैसों की बरसात तो सांवलिया सेठ पे होनी ही होनी है। अब आप देखिए, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर सांवलिया सेठ में 29 करोड़ रुपया कैश, जी हाँ, सांवलिया सेठ में 29 करोड़ रुपया कैश चढ़ावे के रूप में आया है। हुंडी चेक वगैरह तो अलग है, इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा का सोना चांदी का आभूषण भी भगवान के चढ़ाए गए। अब आप सोच रहे होंगे सांवलिया सेठ में ऐसा क्या है, इतना पैसा कैसे आता है? जी जनाब, आपको बता दें, राजस्थान का व्यापारी जो है, राजस्थान का जो लोग है, बिल्कुल बराबर की दोस्ती करके चलता है भगवान के साथ में, और एक विश्वास के साथ में चलता है भगवान के साथ में। भगवान को, सांवलिया सेठ को अपने कारोबार के अंदर पार्टनर बनाता है। अब करने वाला तो मेहनत वो व्यापारी है, लेकिन उसको संभालने के लिए कौन है? सांवलिया सेठ। और सांवलिया सेठ जब व्यापार के अंदर दोस्ती मिला लेता है, उसको साझेदार बना लेता है, तो उसके बंदे में जितने % का वो साझेदार होता है उतना कंट्रीब्यूशन उस व्यापारी के द्वारा मंदिर में चढ़ावे के रूप में दिया जाता है। यानी उसका जो हिस्सा है, जो प्रॉफिट का हिस्सा है, वो सांवलिया सेठ को दिया जाता है। और जब सांवलिया सेठ को दिया जाता है तो सांवलिया सेठ के पास इतना पैसा आ जाता है,
कोई दौर था जब सांवलिया सेठ का मंदिर बहुत छोटा सा था। आज सांवलिया सेठ के मंदिर को देखें तो आप इतना भव्य मंदिर बन के तैयार है कि देखते ही एक आस्था और विश्वास के साथ में रोमांच पैदा होता है। तो ये कहानी है सांवलिया सेठ की। सांवलिया सेठ जब नोट बरसाता है, पार्टनरशिप करता है, तो खुलकर धंधे के अंदर प्रॉफिट देता है। और अब जब राजस्थान के बाहर के जो दूसरे व्यापारी हैं, लोग, उनको भी पता चलने लग गया कि सांवलिया सेठ के साथ में यदि पार्टनरशिप कर ली तो हमारा भी कारोबार चल जाएगा। तो अब दूसरे प्रांतों के लोग भी सांवलिया सेठ से हैंडशेक करने आते हैं कि आजा यार, कर ले दोस्ती, मिला ले हाथ, तेरा भी हिस्सा इस धंधे के अंदर, और तूने यदि लाभ दे दिया, कर दिया, तो तेरा हिस्सा तेरे को मिल जाएगा। बस ये डील होती है भगवान के साथ में, सांवलिया सेठ के साथ में। और सांवलिया सेठ अपनी डील जिससे भी करता है उसको कभी घाटे में नहीं जाने देता है। वो डील मींस डील, यानी वो डील होती है प्रॉफिट की डील। आप भी एक बार चाहे तो प्रयास करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको भी अचरज भरे परिणाम सामने आएंगे आपके पास में। अब हम आपको बताते हैं खाटू श्याम जी की कहानी, और खाटू श्याम जी के अंदर भी कितना आता है। लेकिन उससे पहले सांवलिया सेठ के ऊपर भी एक आपको ब्रीफ देते हैं कि सांवलिया सेठ के अंदर पिछले साल कितने पैसे आए। 2024 में सांवलिया सेठ मंदिर में 14,94,75,000 रुपए की नकदी, 2.5 किलो से अधिक सोना और 188 किलो चांदी चढ़ावे में आई थी। दो 2023 में कितना सांवलिया सेठ के पास पैसा आया, इसका अभी कोई विस्तृत डिटेल में ऑथेंटिक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हर महीने की चतुर्दशी को जो चढ़ावे का खजाना होता है उसका गणना की जाती है, खोला जाता है। अभी देखें 2025 में ही देखें तो हिसार के एक व्यापारी ने 1.10 करोड़ का 24 कैरेट गोल्ड का सोना सांवलिया सेठ के साथ नजदीक ही सीकर रोड 2 खाटू श्याम जी के मंदिर में उन्होंने इसे चढ़ाया। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और होली को जो लक्खी मेला लगता है उसके अंदर तो इतनी जबरदस्त भीड़ और संख्या होती है कि चढ़ावा भी जब काउंट होता है तो वो करोड़ों रुपए में ही जाता है। अब आप देखिए, हम आप एक निगाह आपको राजस्थान के बाहर तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी आपको दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जितना चढ़ावा आता है संभवतः वो अभी किसी भी मंदिर में नहीं आता। तो 2024 में तिरुपति बालाजी के मंदिर में 1365 करोड़ रुपया, 2023 में 1391 करोड़ रुपया, 2022 में श्रीवारी की हुंडी आय 1291 करोड़। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल करीब 500 से 600 टन बाल दान किए जाते हैं और 650 करोड़ रुपया इस दान से आता है। यह मंदिर दान के मामले में भी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। देखिए, तिरुपति बालाजी की जहां बात हो रही है वहां तो बिल्कुल धन 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 धन, खूब धन धन बरसता है, और लोगों की आस्था भी इतनी गजब है, अपने सिर के बाल को भी दान करके आ जाते हैं, अपनी मन्नत मांग के आते हैं कि हे बालाजी महाराज, हमारी ये कृपा करो हम पर, और हुआ तो हम ये मंदिर में अपने जितने भी बाल हैं वो दान कर दें। बहुत बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री जिनके बहुत सुंदर सुंदर केश होते हैं, घुटनों के नीचे तक जिन अभिनेत्रियों के केश होते हैं, वो भी बालाजी के जाके पूरे केश कटा के बालाजी को समर्पित कर देती हैं। यह है तिरुपति बालाजी की एक महिमा अपरंपार, और लोग अपने आस्था और विश्वास के साथ में गोल्ड की जगह गोल्ड, पैसे की जगह पैसे सब चढ़ाते हैं। अब आप देखिए, खाटू श्याम जी में हिसार के व्यापारी ने 1.10 करोड़ का 24 कैरेट गोल्ड का जो भगवान के लिए, खाटू श्याम जी के लिए मुकुट चढ़ाया, अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा आप देखिए सांवलिया सेठ के अंदर उस दान पेटी के अंदर कौन कितना दान करके चले जाता है किसी को पता नहीं चलता। जब दान खुलता है तो वो एक से बढ़कर एक सोने के बिस्किट, चांदी की सिल्लियां, और नकदी तो पूछो मत आप, गड्डियों की गड्डियां निकलती है। यही है महिमा, और राजस्थान के अंदर ये खास कृपा माँ लक्ष्मी की बरसती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां उनका पूरी तरीके से आदर, सत्कार, सम्मान और लक्ष्मी को पूरी तरीके से सत् कार्यों में लगाया जाता है। तभी तो
हैंडशेक किया जाता है भगवान के साथ में, और माँ लक्ष्मी की भी राजस्थान के ऊपर खूब कृपा होती है। आप भी आइए, आप भी चाहिए, और एक विश्वास और मन्नत के साथ के अंदर यदि आप भगवान से हैंडशेक करते हैं, व्यापार करने के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर में अपनी मन्नत मांगते हैं, सालासर बालाजी की जाकर अपनी बात कहते हैं, चूरू के अंदर आप देखिए रामदेवरा जाइए, तेजाजी जाइए, जहां भी आपको जाना है जाइए, लेकिन राजस्थान के अंदर लोग देवता हो, भगवान हो, सब सुनते हैं और पूरी तरीके से लक्ष्मी बरसाते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम यूं ही राजस्थान की महिमा लक्ष्मी की आप तक कैसे आए उसको भी कर सकते हैं, और जिसके अंदर भी जिसने भी हैंडशेक किया सांवलिया सेठ से, जिसने भी खाटू श्याम जी से अपनी मन्नत मांगी, जिसने सालासर बालाजी या फिर मेहंदीपुर के बालाजी से अपनी बात कही, उनकी मन्नत पूरी हुई। यदि आपके पास भी ऐसे कोई संस्मरण है, आपके पास कोई ऐसे अनुभव है, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हम कमेंट वाले हमारा जो अगला एपिसोड होगा उसके अंदर हम उन सबको शामिल करके आपको उनका भी प्रत्युत्तर देंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।